Good morning everyone. Can you hear me properly? Give me thumbs up and type yes. सभी बच्चे जल्दी से उठ जाओ और ये वॉलपेपर हटाओ। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करो बेटा फास्ट। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलीगन्स। क्या होता है पॉलीगन वो मैं बताता हूं आपको। व्हाट इज पॉलीगन आई विल टेल यू। तो बेटे ये जो वर्ड है टू स्मॉल वर्ड से बना है। एक है पॉली और सेकंड है बेटे गॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे। गॉन का मतलब होता है साइड्स, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स हो। तो बहुत सारी तो कोई एंड ही नहीं है। मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो बेटे मिनिमम हमारे पास होनी चाहिए 3 साइड। मैक्सिमम तो कितनी हो चलेगा, और साथ में एक क्लोज भी होना चाहिए। तो ऐसा क्लोज कर्व जिसमें कितनी मिनिमम 3 साइड हो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? पॉलीगन। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? एक बार यस टाइप करो। A closed curve which have minimum 3 sides is called polygon। सभी डेफिनेशन भी लिख लो बेटा। A closed curve which have minimum 3 sides is called polygon। क्लियर है बच्चों? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। हाउ आर यू? बेटे सभी बच्चे वीडियो विजिबल करो। तो फॉर एग्जांपल आप डायग्राम बना सकते हैं। ये एक 3 साइड वाला कर्व है। इसमें कितनी साइड है? 5 साइड्स। इसमें 3 साइड्स, इसमें 5 साइड्स। ये बेटे 4 साइड्स, इसमें भी 4 साइड्स। ठीक है बच्चों? हाँ, तो इस टाइप से कर्व कैसा होना चाहिए? क्लोज। और मेन बात क्या है यहाँ पे, ये जो लाइंस हैं एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखो ये भी एक क्लोज कर्व है बट ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज इसमें जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड लाइन है। ठीक है? तो ये जो मैंने बनाया सर्किल, ये एक पॉलीगन नहीं है बिकॉज ये कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो साइड किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसको साइड बोलते हैं हम। समझ गए? तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ये सभी पॉलीगन होंगे। बिकॉज देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, इसमें ये भी स्ट्रेट, ये भी, सभी स्ट्रेट लाइन है। समझ गए ना? तो एक बात और बेटा, ये लाइंस जहां पर मीटिंग करती हैं एक दूसरे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मीटिंग कर रही है? यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर दोनों 2 लाइन एक दूसरे से मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं बेटे वर्टेक्स।
और इन जो लाइनों को, स्ट्रेट लाइन जो होती है उनको बोलते हैं हम साइड। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ पॉलीगन। क्या होता है बेटे? एंगल ऑफ पॉलीगन। बात समझ में आ गई? तो इसमें बताओ कितने साइड हैं? 3 साइड हैं, 1 2 3। तो वर्टेक्स भी 3 होंगे और एंगल भी 3 होंगे। 1 2 3 वर्टेक्स हो गए, एंगल भी 3 है, 1 2 3। मतलब क्या हुआ? किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? साइड क्या होती है? जो स्ट्रेट लाइन जिससे ये पॉलीगन बनता है उस स्ट्रेट लाइन को हम साइड बोलते हैं। ये 2 साइड जहां पर एक दूसरे से मीटिंग करती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इन दोनों वर्टेक्स के दोनों साइडों को मिलने से जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पॉलीगन। बात समझ में आई बेटा? जिसको समझ में आ गया यस टाइप करे और थम्स अप करे। देखिए फिर से बता देता हूं, ए क्लोज कर्व विच हैव मिनिमम 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन क्या होगा बेटा? जिसमें बहुत सारी साइड होंगी, बहुत सारी मतलब कम से कम 3 और मैक्सिमम कितनी भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? क्लोज कर्व होना चाहिए। तो ये क्लोज कर्व है बिकॉज ये बंद है चारों तरफ से, तीनों तरफ से है। इसमें 4 साइड कहाँ है? 3 साइड है, तो ये तीनों तरफ से बंद है, तो ये क्लोज कर्व हो गया। और इसमें मिनिमम कितनी? 3 होनी चाहिए, तो 3 है इसके अंदर, तो ये पॉलीगन है। बेटे हमारी ये जो एक्सरसाइज है 5.7 है, 5.7 भी होली 8 है बल्कि, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 साइड है, तो ये 3 साइड वाला पॉलीगन। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 साइड वाला। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 साइड है, तो 4 साइड वाला। ऐसे इसमें भी 4 साइड है, तो 4 साइड वाला पॉलीगन। तो साइड क्या होती है, वर्टेक्स क्या होते हैं और एंगल क्या होते हैं वो देख लो एक बार। तो जिन लाइनों से, इस लाइन से, इससे और इससे मिलकर ये बना है ना, तो इन लाइनों को तो हम बोलते हैं साइड। ये लाइन जहां एक दूसरे से मीटिंग करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है बच्चे। और 2 लाइंस के बीच में एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ पॉलीगन। फिर मैंने बताया था आपको जितनी साइड होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे और उतने ही एंगल होंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 साइड है, ये रही, ये है और ये है, तो 3 वर्टेक्स हैं, ये और ये है, और 3 एंगल हैं, ये वाला और ये वाला। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? अब यस और थम्स अप टाइप करो। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बात पर, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया है तो, जल्दी से ले लो और डन टाइप करो जल्दी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? टाइप्स ऑफ
पॉलीगन। तो बेटे देखो डिपेंडेंसी होती है, जैसे मैं आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, तो मैं आपको अलग अलग बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ। हो सकता है मैं एज के बेस पे डिवाइड कर दूँ भी, जिन बच्चों की एज 10 ईयर है, 11 ईयर है, 12 ईयर है, तो 10 ईयर के कितने बच्चे हैं, 11 ईयर के कितने हैं, 12 ईयर के कितने हैं, उस हिसाब से मैं आपको डिवाइड कर सकता हूँ। या फिर मैं कर सकता हूँ आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, मान लो किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर है, किसी की 155 है, किसी की 160 है, तो इस बेस पे भी मैं आपको डिवाइड कर सकता हूँ। बच्चे वही हैं लेकिन बेस अलग अलग है, मतलब किसी में हम किसको लेकर, उनकी जेंडर को लेकर अलग कर रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। हो सकता है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, कोई डल है, तो इस हिसाब से मैं उनकी कैटेगरी बना सकता हूँ। तो ये क्या होता है, बेस होता है, मतलब किस आधार पर, किस बेस पर हम उनको अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलीगन के भी अनेक पार्ट्स थे, लाइक दैट वर्टेक्स थे, साइड थी, एंगल थे। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे जो पार्टीशन है पॉलीगन के, वो नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे हैं, डायगोनल के बेस पे हैं और एंगल के बेस पे भी हैं। तो एंगल और डायगोनल का तो सेम टाइम हो जाएगा। तो हम पहला जो करेंगे नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे और दूसरा करेंगे डायगोनल या फिर एंगल के बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की नंबर के बेस पे। तो फर्स्ट में ले लो बेटे 3 साइड्स, तो जिसके अंदर 3 साइड होंगी उसका नेम क्या होगा बच्चे, उसका नेम होगा ट्राइएंगल। और उसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें 4 साइड होंगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और उसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है बच्चे, 5 साइड पेंटागन। अब डायग्राम मैं हर बार नहीं बनाने वाला, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। 6 साइड्स हेक्सागोन, उसका नेम होगा, उसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है। कितनी साइड है बच्चे इसमें, 6 है, काउंट कर सकते हो। 7 साइड्स हेप्टागोन या सेप्टागोन। 8 साइड्स ओक्टागोन। 9 साइड्स नोनागोन। और 10 साइड्स वाले को बोलेंगे हम बेटा डेकागोन, डेकागोन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायगोनल बेस है या एंगल बेस है, ये समझ लो एक बार। एंगल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है बेटे कॉनकैव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा मेरे बच्चे, जो एंगल होगा एनी वन, कोई भी वन एंगल क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। एनी एंगल विल बी मोर देन
180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। बात समझ में आई बेटा? कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट वन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कॉनकेव में क्या होंगे बेटे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 होंगे, ठीक है। या फिर ऑल की जगह लिख दो ईच एंगल विल बी less than 180 degree, it is called सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, कॉन्वेक्स नीचे वाला आएगा, ये कॉनकेव आएगा। ठीक है बच्चे, तो कॉनकेव के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा बेटे, ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री। अब इसका डायग्राम कैसा होगा मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो मैं 2 क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना रहा हूं। ये क्या है बच्चे, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। और एक ये भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसमें सभी एंगल 90 के होते हैं ना, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखिए ये 90 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट ये वाला एंगल देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे यहां से यहां घूम के आ गए, तो अगर ये लाइन यहां तक आती है तो ये 180 डिग्री होता है ये वाला, लेकिन इससे भी ज्यादा और झुक गया है, ये देख यहां पे आ गया, तो ऐसे और आ गया, मतलब ये वैल्यू यहां तक 180 थी, और ज्यादा आगे जाएंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो, ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये अंदर देखना है, मैं बाहर की साइड में नहीं देखना, अंदर की साइड में ऐसे, तो अंदर की साइड में कुछ ऐसे बना हुआ है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया, हाँ अगर ये लाइन है इसको हम आगे सीधा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है इस पे कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर, 180। लेकिन हमारी ये लाइन यहाँ पर ही नहीं रुकी, और ज़्यादा घूम के यहाँ तक आ गई, तो ये एंगल की वैल्यू और ज़्यादा हो गई, तो ये 180 तो यहाँ तक ही था, अब इससे भी और ज़्यादा लोगे तो 180 से ज़्यादा आएगा ना एंगल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एटलीस्ट वन एंगल जो ऐसा है, जो कैसा है, मोर देन 180 आ रहा है। समझ रहे हो बेटा? तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, कॉनकेव, और इसमें आप देखो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी एंगल 180 से कम के हैं, है कि नहीं? तो इसमें भी 4 साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, बट कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई बेटा? जिन बच्चों को समझ में आ गई यस टाइप करे और थम्स अप करे जल्दी से। क्लियर है बच्चों? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब समझ गए आप लोग? क्लियर है ना बेटा? अब एक हमारे पास नई हेडिंग होगी डायगोनल। देखो मैंने आपको वर्टेक्स बता दिया, साइड भी बता दी, बट अभी एक वर्ड बचा हुआ है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है उसके बारे में और जान लो आप लोग, ठीक है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत टाइम लगता है अर्चना से खाओ, ठीक है?
स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। नोट करने में बहुत टाइम लगता है, हम इतना टाइम नहीं देते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चे। अब एक वर्ड आया है डायगोनल। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। बेटे ये आपकी स्कूल वैन है, ठीक है, जिसमें आप बैठे हैं। इसके जस्ट पीछे दूसरी वैन आ रही है, उसके पीछे भी कोई वैन आ रही है तीसरी, और आपकी ये आप हो, ठीक है, और आपके आगे भी एक वैन जा रही है, और उससे आगे भी एक वैन जा रही है। तो बेटे अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये क्या है बेटे, जस्ट बिफोर, यानी कि आपसे जस्ट पहले है, और ये आपके जस्ट बाद में है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं ये आपके जस्ट बिफोर या आफ्टर है? नहीं कह सकता ना। तो बेटे कोई भी चीज, साइड हो, वर्टेक्स हो, लाइन हो, कुछ भी हो, अगर वो जस्ट बिफोर या फिर जस्ट आफ्टर आपके आ रही है तो वो होती है कॉन्सिक्यूटिव। क्या होती है बेटे? कॉन्सिक्यूटिव। समझ गए इसका मतलब? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जस्ट बिफोर या फिर जस्ट आफ्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मागत। कर्मागत मतलब या तो आपके जस्ट बाद में आ रही है या फिर आपके जस्ट पहले आ रही है, ठीक है। तो फिर ये क्या है बेटे? ये भी आगे पीछे ही है, ये पीछे है, ये आगे है, लेकिन ये जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर नहीं आ रही, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव। नॉन कॉन्सिक्यूटिव। बात समझ गए होगे आप? तो ये जो वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव और नॉन कॉन्सिक्यूटिव, उसका मतलब समझे कि नहीं पहले बताओ? समझ गया ना? इसका यूज मैं करने वाला हूं हमारे डायगोनल की डेफिनेशन में, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होंगे आप समझ जाना तुरंत मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसके जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर की। और नॉन कॉन्सिक्यूटिव आए तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं मैं, जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर के अलावा जो भी बच गया हमें कोई मतलब नहीं हो, पहले या बाद में, सब क्या होगा हमारे लिए नॉन कॉन्सिक्यूटिव। ये भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव होगा तो ये भी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है, एक 4 साइड वाला पॉलीगन है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये है और ये है। इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो बेटे बताओ, अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, मान लो आप यहां पे खड़े हो, तो आपके कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन है? कमेंट करके बताओ। ये आप हो ए, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। इधर आगे जाओगे तो बी रहेगा, पीछे जाओगे तो डी रहेगा, मतलब ये कौन है? कमेंट करके बताओ सी कौन है फिर आपके लिए? सी ये है नॉन कॉन्सिक्यूटिव। स्पेलिंग याद कर लो, काम आने वाली है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव है ना बेटा? तो बेटे अगर मैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो लाइन आएगी ना, ये वाली AC, इसी को हम कहते हैं बेटा डायगोनल। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? तो डायगोनल क्या होगा? डेफिनेशन लिख लो। द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ 2
नॉन कॉन्सिक्यूटिव vertex is called diagonal. बात समझ में आ गई? तो जो डायगोनल, जो वर्टेक्स नॉन कॉन्सिक्यूटिव होंगे उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? डायगोनल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये डेफिनेशन, फिर उसके नीचे ये डायग्राम बना लेना, ठीक है? अब बताओ बेटा, बी का डायगोनल किससे जुड़ेगा? डी से। वेरी गुड, बिकॉज ये जस्ट पहले आ रही है, जस्ट आफ्टर, तो ये तो कॉन्सिक्यूटिव हो गए, तो बी का नॉन कॉन्सिक्यूटिव कौन बचेगा? डी। अगर सी की बात करो तो सी का डायगोनल किससे जुड़ेगा? ए से, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डी का बी से जुड़ेगा, जो ऑलरेडी जुड़ा है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ये जो 4 साइड वाला हमारे पास पॉलीगन आया, इसमें कितने डायगोनल पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, 2 से ज्यादा हम नहीं खींच सकते, समझ गए? अब आपको बताना है, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड 3 कर देता हूं, सॉरी 5 साइड का कर देता हूं उसको, ये लो, अब बताओ इसमें कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं हम? जल्दी बताओ बेटे, कमेंट करके बताओ, इसके डायगोनल ड्रॉ करके देखो अपने नोटबुक में और मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे पता करेंगे हम? तो आपको क्या करना है, n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या है यहाँ पे? जितनी साइड है उसकी वैल्यू है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख देना n की जगह। क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, इफ n equal to 3 then find the number of diagonals। सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटे, इफ देयर इज ए ट्राइंगल देन how many diagonals can be drawn? थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटे, इफ n equal to 6 then find the number of डायगोनल्स। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाने हैं बेटे। गलत है, आंसर रॉन्ग है। इसके लिए कितने डायगोनल आएंगे देखो ध्यान से। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके आगे आ रहा है ये और पीछे आ रहा है ये, तो इसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों से मिलाओ 1 2, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके जस्ट बिफोर ये आ रहा है, जस्ट आफ्टर ये आ रहा है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे और इससे, इससे मिलाओ, इससे मिलाओ। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके जस्ट बिफोर ये आ रहा है, जस्ट आफ्टर ये आ रहा है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे और इससे। इससे तो मिला हुआ है, इससे नहीं मिला है तो मिला दो। अब इसकी बात करेंगे तो इसके ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो इसको इन दोनों से मिलाएंगे, ऑलरेडी मिले हुए हैं। इसके लिए बात करेंगे बेटा, तो ये देखो इसके और इससे ये दोनों आगे पीछे आ रहे हैं, तो इन दोनों से मिलाएंगे, ऑलरेडी मिला हुआ है। ऐसे ही इसके लिए ये आगे पीछे आ रहे थे, इनसे मिला हुआ था। तो अब काउंट करो कितने खींचे आपने, पहले ये खींचा था, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4,
और फिर लास्ट में 1 ही था 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए बेटे 5। बात समझ में आई। अब आप ऐसे डायगोनल ड्रॉ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका सीधा सा इलाज क्या है बेटे, इसमें पुट करके देखो। एन का मतलब होता है कितनी साइड है, तो कितनी साइड है बेटे इसमें 5 साइड थी ना, तो यहां पे मैं 5 पुट करके दिखाता हूं। एन की जगह मैं 5 पुट करता हूं, ब्रैकेट में 5 माइनस 3 करना है, एन की जो भी वैल्यू इसमें से 3 माइनस करना है। देखो n की जगह 5, फिर ब्रैकेट में भी n माइनस 3 यानी कि 5 माइनस 3 और फिर 2 का डिवाइड करना है। तो 5 तो रहेगा ही बाहर, अंदर देखो 5 में से 3 माइनस कर दो 2 बचेंगे, डिवाइड में 2 करो, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 5। समझ में आया बेटा। तो ऐसे ही इन सभी में यहाँ पे n की वैल्यू खुद दी है, उसने 3 रखना है n की जगह। फिर इसमें n की जगह देखो यहाँ पे ट्रायंगल बोला है, तो n की वैल्यू फिर से 3 होगी, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। यहाँ पे उसने n की वैल्यू खुद दी है 6, तो n की वैल्यू 6 रखनी है। ठीक है बच्चे, और नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।